आपके अंदर अगर प्रतिभा है तो आप किसी भी स्तर पर बाहर नहीं रह सकते। ईशान किशन ने एक बेहतरीन उदाहरण दिया है क्रिकेट को, जो कि क्रिकेट में वापसी दलीप ट्रॉफी में इंडिया सी के लिए 23 शतक के प्रथम श्रेणी में वापसी, जो भारत के लिए एक बहुत ही अच्छा साबित हुए ईशान किशन ने गुरुवार को दलीप ट्रॉफी में इंडिया सी के साथ प्रथम श्रेणी में वापसी की, जो कि एक बेहतरीन शतक की पारी खेली। दूसरे राउंड में भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुकाबला खेला जाएगा। घरेलू मैदान पर वापसी करते हुए विशेषज्ञ नंबर 4 पर बल्लेबाजी के रूप में खेलते हुए ईशान किशन इंडिया सी के लिए लगातार 2 विकेट खोने के बाद मैदान में उतरे और बाबा इंद्रजीत के साथ मिलकर जवाबी हमला किया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के टखने की चोट के कारण मैच की दूसरी गेंद पर रिटायर हो गए। इंडिया सी मुश्किल में आ गई। साई सुदर्शन और रजत पाटीदार 92 रनों की साझेदारी के बाद 4 गेंदों के अंतराल में आउट हो गए दोनों बल्लेबाज। किसान ने लगातार चौके और छक्के लगाए और लंच के बाद 48 गेंद में अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके तुरंत बाद उन्होंने दूसरे छोर पर इंद्रजीत के साथ मिलकर पारी को आगे बढ़ाया। ईशान किशन ने 4 के बाद 120 गेंद पर 14 चौके और 2 छक्कों की मदद से अपना 7वां प्रथम श्रेणी शतक पूरा किया। ईशान किशन की यह पारी अनंतपुर क्रिकेट ग्राउंड के बी स्थल पर पहला प्रथम श्रेणी शतक भी है, जो अपने पहले प्रथम श्रेणी मैच की मेजबानी कर रहा है। दिसंबर 2022 में रणजी ट्रॉफी में झारखंड के लिए खेलने के बाद ईशान किशन का यह पहला प्रथम श्रेणी मैच था, जिसका उनका पिछली FC 70 रांची में केरल के खिलाफ आया था। किशन के बाद में 2023 के मध्य वेस्ट इंडीज में भारत के लिए 2 टेस्ट खेले। इससे पहले उन्हें 11 में बाहर कर दिया गया था। पिछले महीने किशन ने बूची बाबू ट्रॉफी में झारखंड के साथ सीजन की तैयारी के लिए धमाकेदार शुरुआत की, जब उन्हें तिरुनेलवेली में मध्य प्रदेश के खिलाफ 107 गेंद पर 14 रन की तूफानी पारी खेली। फरवरी 2024 में किशन और अय्यर को BCCI के केंद्र अनुबंधों से बाहर कर दिया गया था, क्योंकि दोनों को घरेलू लाल गेंद के मैचों को छोड़ने के लिए माना गया। किशन ने IPL 2024 सीजन के लिए मुंबई इंडियंस के साथ प्रतिस्पर्धी क्रिकेट में वापसी की थी, जिसमें उन्होंने 14 मैच में एक अर्धशतक के साथ 320 रन बनाए। ईशान किशन ने कहा, मैं रन बना रहा था और फिर मैंने खुद को बेंच पर पाया। ऐसी चीजें होती रहती है। ईशान किशन ने इसलिए आराम लेने की घोषणा कर दी, लेकिन मुझे यात्रा से थकान महसूस हुई। इसका मतलब था कि कुछ गड़बड़ है। मैं ठीक महसूस नहीं कर रहा था और इसलिए मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया। हालांकि दुख की बात है, मेरे परिवार और कुछ करीबी लोगों को छोड़कर किसी ने भी नहीं समझा। किशन ने इंडियन एक्सप्रेस के एक विशेष साक्षात्कार में बताया कि उन्होंने राष्ट्रीय टीम से ब्रेक लेने के अपने फैसले के बारे में बताया था। फिर उसके बाद ईशान किशन की वापसी होती है इंडिया सी में। ईशान किशन और उनके प्रशंसकों के लिए यह दोहरी खुशी का दिन था। BCCI की ओर से चोट की स्थिति पर कोई अपडेट न होने के बावजूद दलीप ट्रॉफी में आश्चर्यजनक वापसी करने वाले ईशान किशन ने अनंतपुर के ग्रामीण विकास स्टेडियम बी में घरेलू रेड बॉल टूर्नामेंट के दूसरे दौरे में इंडिया सी के लिए शानदार प्रदर्शन किया और इंडिया बी के खिलाफ शतक जड़ा। ईशान किशन को हालांकि पहले दलीप ट्रॉफी टूर्नामेंट के लिए चुना गया था, लेकिन पिछले महीने प्री सीजन बूची बाबू टूर्नामेंट के दौरान कमर में चोट लगने के कारण उन्हें पिछले सप्ताह पहले मैच से पहले ही बाहर कर दिया गया। हालांकि गुरुवार को टूर्नामेंट के मैच दूसरे दौरे के पहले दिन ईशान किशन का नाम इंडिया सी के प्लेइंग 11 में देखा गया। बाद में मुकेश कुमार और नवदीप सैनी द्वारा 4 गेंद के अंतराल पर आउट होने के बाद विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने नंबर 4 पर बल्लेबाजी की और टीम को 24 ओवर तक 93 रनों पर 2 विकेट गंवाने पर मजबूत कर दिया गया। पिछले महीने शतक के साथ 14 महीने बाद बूची बाबू टूर्नामेंट में लाल गेंद क्रिकेट में वापसी करने वाले ईशान किशन ने गुरुवार को अपना शानदार फॉर्म में जारी रखते हुए अपना 7वां प्रथम श्रेणी शतक बनाया। उन्होंने 121 गेंद पर 14 चौके और 2 छक्के की मदद से अपना शतक आंकड़ा छुआ और बाबा इंद्रजीत के साथ 189 रनों की साझेदारी भी की। आखिरकार मुकेश ने उन्हें 126 गेंद में 111 रन पर आउट कर दिया। ईशान किशन ने शतक ने ऋषभ पंत, ध्रुव जुरैल के चयन को लेकर पेच फंसा दिया है। यदि उन्होंने दिसंबर में मानसिक स्वास्थ्य अवकाश नहीं लिया होता तो जुलाई 2023 में वेस्टइंडीज दौरे में अर्धशतक के साथ टेस्ट में प्रभावशाली शुरुआत करने वाले ध्रुव जुरैल से पहले अपने अगले सप्ताह बांग्लादेश के खिलाफ शुरुआती मैचों के लिए संभवतः भारतीय टीम का हिस्सा होते हैं। लेकिन उनकी अनुपस्थिति ने BCCI को जुरैल में एक और युवा प्रतिभा की खोज करने के लिए प्रेरित किया, जिन्होंने इस साल फरवरी में इंग्लैंड के खिलाफ शानदार शुरुआत की थी। चयनकर्ताओं ने 23 वर्षीय जुरैल पर भरोसा जताया, जबकि ऋषभ पंत को भी टीम में शामिल किया, जिन्होंने दिसंबर 2022 के बाद से अपने पहले रेड बॉल प्रदर्शन में उल्लेखनीय अर्धशतक बनाया और 7 कैच लपके। हालांकि अजीत अगरकर की अगुवाई वाली समिति ने बांग्लादेश के खिलाफ सिर्फ शुरुआती टेस्ट के लिए भारतीय टीम का चयन किया। ऐसे में ईशान किशन की तिहरी वाले आंकड़ा ने शतक पारी इस महीने के आखिरी में कानपुर में होने वाले दूसरे टेस्ट के लिए टीम में संभावित बदलाव का मौका दिया है। शानदार पारियों की बदौलत ईशान अक्टूबर में न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम में जगह बनाने के लिए इन दोनों खिलाड़ियों को चुनौती दे सकते हैं, जिससे जुरैल जैसे खिलाड़ी पर दबाव बढ़ सकता है और ईशान किशन की वापसी लगभग तय होने वाली है। ईशान किशन के फैंस के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। जय हिंद।